एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आज के न्यू वीडियो में। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। यहाँ पर ना सुबह के 11:30 बजे का ये टाइम था और अभी मैं बना रही थी दोपहर का खाना। तो आज ना मेरा जो काम है थोड़ा जल्दी हो गया था। सुबह में नाश्ता हुआ, उसके बाद मैं जल्दी से लंच बनाने में लग गई थी। तो यहाँ पर अभी ना 11:30 बजे का टाइम था, तो लंच मेरा बन चुका था। और ये जो वीडियो है ये है मंडे के दिन का। तो बच्चे लोग स्कूल चले गए थे और हस्बैंड भी सुबह ही ऑफिस चले गए थे। घर में बचे थे मैं और मेरी सासू माँ, हम दो लोग थे। तो मम्मी सुबह नाश्ता नहीं की थी, इसलिए मैंने सोचा मैं जल्दी से लंच तैयार कर देती हूँ। तो सब्ज़ी तो मेरी सुबह ही बनी हुई थी और आटा भी मैंने उसी टाइम पे लगा लिया था जब सुबह नाश्ता बनाया था, उस टाइम पे ही। और बाकी दाल चावल बस बना दिया फटाफट से और उनको दे दिया है अभी खाना। तो वो टाइम पे अभी जैसे इस टाइम पे नहा धो के आती है ना, तो फिर समय पे खाना खा लेती हैं। और आज थोड़ा सा मेरा काम जल्दी हो गया था, तो मुझे अच्छा लग रहा था क्योंकि टाइम पर काम वैसे तो डेली होते हैं अपने ही टाइम पर, मतलब एक आध दिन का ही ऐसा कभी होता है, लेकिन कभी कभार अगर ऐसा होता है ना तो फिर बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि आज तो बस ऐसा लगता है छुट्टी सी मिल गई है किचन से, क्योंकि दोपहर में जब काम करो ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। और अभी इस टाइम पे जब मैं काम कर रही हूँ ना, इस टाइम पे उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही थी, तो मैं जल्दी से यहाँ पे फ्री हो गई थी अभी। और रोटियाँ भी मैंने लगभग सबके लिए बना के रख दी थी ताकि दोबारा से मुझे काम ये ना करना पड़े, क्योंकि रोटी बनाना उतना ज़्यादा झंझट नहीं लगता। रोटी बनाने के बाद ना फिर प्लेटफॉर्म को साफ़ करना होता है, तो वो थोड़ा सा झंझट वाला काम हो जाता है। तो इसीलिए मैंने ना सबके लिए रोटियां बना दी हैं। और वैसे भी अभी गर्मी का टाइम है तो कोई ऐसा भी नहीं रहता कि खाना ठंडा हो जाएगा। तो अभी लगभग 2 घंटे का गैप था, तो जब तक यहाँ पर मेरे पास जो 2 घंटे का टाइम बचेगा वो मैं थोड़ा सा अपना काम करूँगी। और जैसे कभी कभी होता है ना वीडियो का काम जैसे रुक जाता है, रात में कई बार लेट हो जाता है तो हम नहीं कर पाते, तो फिर मैं इसी टाइम पे अपना कर लेती हूँ। तो साथ साथ ये सारे काम चलते रहते हैं। और देखिए यहाँ पे मैंने रोटियाँ बना ली थी। रोटियाँ बनाने के बाद मैं फटाफट से यहाँ पर किचन की सफाई कर लूँगी, तो आटा वगैरह जो गिरा है तुरंत से साफ़ हो जाएगा। नहीं तो यहाँ पे चींटियाँ जल्दी आ जाती हैं, बहुत जल्दी। क्वार्टर्स में मुझे लगता है ऐसे ही होता है, जहाँ मैं पहले रहती थी ना वहाँ भी ऐसे ही होता था। चींटियाँ पता ही नहीं चलता था कहाँ से आ जाती हैं और बहुत ज़्यादा आती थी। तो एक बार अगर आ जाती थी ना तो फिर जाती भी नहीं थी, कुछ भी कर लो। तो इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी से खाने पीने की जो भी चीज़ें हैं यहाँ से हटा दूँ, साफ़ भी कर दूँ। थोड़ा सा भी अगर खाने का टुकड़ा रह जाता है ना तो चींटियाँ जल्दी आ जाती हैं। तो यहाँ पे तुरंत से मैंने किचन को साफ़ कर लिया है। और अभी मैंने 2-3 दिन पहले ही अभी मैं किचन को ना साफ़ की थी अच्छे से, पूरे कंटेनर्स वगैरह, मतलब पूरा किचन ही अच्छे से साफ़ किया था। थोड़ा बहुत उसका भी काम अभी बचा हुआ है, क्योंकि जब भी किचन की सफाई होती है एक दिन में सारा काम नहीं हो पाता है, तो वो भी काम मुझे करना है। क्योंकि थोड़े बहुत अभी कंटेनर्स रखे हुए हैं, सुबह मैं उनको धुल के रखी थी ताकि वो सूख जाएं अभी, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो रखी है। तो अच्छे से सूख जाएंगे ना, इसके बाद फिर उनमें सारी चीज़ें मुझे रखनी है। और आज ग्रॉसरी भी आ गई थी, आज नहीं कल आई थी, कल शाम को ही आई थी। तो मैंने सोचा आज ये काम भी मैं कर लेती हूँ। नहीं तो कई बार ऐसा होता है ना ग्रॉसरी का सामान फिर, क्योंकि मैं लास्ट टाइम में ही मंगाती हूँ और हो भी जाता है ऐसा, मतलब जब हम ग्रॉसरी मंगाते हैं उस टाइम तक कोई ना कोई ऐसा सामान होता है जो एकदम से ख़त्म हो जाता है। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है कि कोई ऐसा सामान होता है, या तो सरसों का तेल या नमक, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो एकदम से ख़त्म हो जाती है, तो फिर वो चीज़ मुझे निकालना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि अभी मैं ये काम भी कर लेती हूँ फटाफट से। तो यहाँ पर अभी मैं आ जाती हूँ कपड़े सुखाने के लिए। थोड़े से कपड़े अभी मैंने लगाए हुए थे, मशीन में डाले थे, तो ये कपड़े भी धुल चुके थे, तो फिर मैं आ गई हूँ इनको डालने के लिए। और हवा इतनी ज़्यादा तेज़ चल रही थी ना, मुझे लग रहा था कि सारे कपड़े उड़ जाएंगे। तो मतलब लग रहा था बारिश होगी, लेकिन वैसे नहीं था इतना भी ज़्यादा। बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, जैसे धूप के बाद वाली गर्मी होती है ना, बिल्कुल वैसे ही गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ थी। और एकदम से जो बारिश के बाद उमस वाली गर्मी होती है ना, उस टाइप की आजकल गर्मी भी हो रखी है। तो हवा तो बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन फिर भी गर्मी थी इतनी ज़्यादा कि बस मैं यहाँ पे सारे कपड़े सूखने के लिए डाल देती हूँ। और इसके बाद चलते हैं अंदर। काफ़ी सारा काम पड़ा हुआ था, तो थोड़ा बहुत मैंने अपना काम निपटाया। इसके बाद मतलब 1-2 घंटे का टाइम बचा था, लेकिन समय का पता ही नहीं चलता कि कब
टाइम बीत गया, 1-2 घंटा भी निकल जाता है और पता ही नहीं चल पाता। तो इसके बाद ना मैंने अपना थोड़ा सा काम किया और यहाँ पर देखिए मैं दिखा रही थी, ये मोगरा है। तो इसमें ना अप्रैल से फूल आने लगे हैं। इतना ज़्यादा सुंदर दिखता है ये कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और इसकी जो खुशबू है धीमी धीमी सी, जब हवा चलती है ना तो पूरे ऐसे बालकनी में जब आओ ना तो बहुत अच्छी इसकी खुशबू आती है धीमी धीमी सी। और मोगरे की जो स्मेल है ना वो एकदम अलग टाइप की रहती है। और जो फूलों से खुशबू आती है उसकी तो क्या ही बात करें, बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे ना मैं वही देख रही थी कि इसमें कितने सारे लगे हुए हैं, क्योंकि इसका जो पौधा है ना वो मैंने बड़े वाले उसमें लगाया हुआ है, जिसमें सारा कुछ लगा हुआ है। अलग से नहीं लगाया था, मैं इसको कहीं से लाई थी तो मैंने इसको ऐसे ही लगा दिया था। तो वो क्या है ना कि उसी में मतलब ग्रो हो गया, फिर मैं इसको निकालना भूल गई तो काफ़ी बड़ा पेड़ हो गया है, तो उसमें पूरा फैला हुआ था। चलिए अब आ जाते हैं अंदर। और अंदर आते समय यहाँ पर जितने भी एक्स्ट्रा वाले कंटेनर्स में धुली थी ना उसको मैं ले आऊँगी, क्योंकि ये सारे सूख चुके हैं। तो ये जो बचे हुए थे ना इनको मैं धुली थी, बाकी तो सारा किचन में मैंने लगा दिया था, सारा सामान इसमें भर के। और अब जो है मुझे रखना है ग्रॉसरी, तो इनकी अब ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ग्रॉसरी जब नहीं रहती है ना तो पूरा जो किचन है वो खाली खाली सा लगता है और बहुत मतलब सूना सूना सा भी लगता है। मुझे तो ऐसा ही लगता है जब फ्रिज में सब्जियां नहीं होती और किचन में जब ग्रॉसरी का सामान ख़त्म हुआ होता है, उस टाइम पे लगता है ना कि बहुत ज़्यादा खाली खाली सा है घर, और घर में कुछ है भी नहीं ऐसा लगता है। क्योंकि हम हाउसवाइफ की ये ड्यूटी होती है किचन में काम करने की, सबको खाना खिलाना, सब कुछ मतलब जो भी काम हमारे होते हैं, अगर उनमें से कोई चीज़ ख़त्म हो जाए ना तो ऐसा ही लगता है। तो मुझे तो बहुत सूना सूना सा लगता है अगर घर में कुछ ख़त्म हो जाए सामान। तो यहाँ पर देखिए अभी मैं आ चुकी हूँ सारा सामान रखने के लिए। और ये क्लीनिंग का सामान है, इसमें हार्पिक और जो फ़िनाइल होता है ना, ये बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ में नहीं मंगाती हूँ, नॉर्मल साइज़ मंगाती हूँ। ये लगभग 1-2 महीने चल जाता है, आराम से चल जाता है, बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का यूज़ नहीं होता है। तो ये मैं मतलब इतना ही साइज़ मंगाती हूँ। जैसे मैंने देखा है कई बार, जैसे लोग बहुत बड़ा साइज़ 5 लीटर 10 लीटर का ले लेते हैं, कोई मतलब नहीं होता है इन चीज़ों का, क्योंकि इतना ज़्यादा मेरे यहाँ तो नहीं यूज़ होता, तो मैं नहीं लेती हूँ। 1 लीटर का है ये। यहाँ पर ये सब रख दिया है और सारे कंटेनर्स को मैंने एक बार ना कपड़े से पोंछ लिया था, क्योंकि थोड़ा धूल डस्ट वगैरह लग गई होगी, बाहर रखा हुआ था। इसके बाद ये सारा सामान अब मैं इसमें भर दूँगी। और मैं जितना भी ग्रॉसरी का सामान मंगाती हूँ उसमें ओवर कुछ भी नहीं होता है। जो चीनी है वो 1 केजी होती है, वो भी लगभग अभी लंबे टाइम तक चलेगी, क्योंकि घर में चीनी का यूज़ बहुत कम होता है। तो उस हिसाब से मैंने थोड़ा सा ही मंगाया है। हाँ, जिन चीज़ों का यूज़ थोड़ा ज़्यादा होता है, रेगुलर होता है, उसको मैं थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में मंगाती हूँ। जैसे कि मूंगफली है, मूंगफली 1 केजी आती है, वो भी आराम से 1 महीने के लिए चल जाएगी। और अभी तो मूंगफली का यूज़ थोड़ा ज़्यादा होता है, जब हम सुबह में स्प्राउट खाते हैं ना उस टाइम पे उसमें रोस्टेड मूंगफली भी मैं ऐड करती हूँ, और थोड़ा सा चने के साथ में भिगो करके भी रखती हूँ। तो मूंगफली का थोड़ा सा यूज़ ज़्यादा होने लगा है। तो बस यहाँ पर सारी चीज़ों को मुझे रखना है, और जो सामान जितना है उस हिसाब से जितने भी डब्बे हैं ना, मतलब जो अगर कम क्वांटिटी में है तो उसको छोटे डब्बे में, और जो ज़्यादा है तो मतलब इस तरीके से भी मैं रखूँगी। बहुत ज़्यादा कंटेनर्स नहीं है मेरे किचन में, मैंने ज़्यादा रखे हुए भी नहीं हैं, लेकिन जब मैं इनमें सामान रखती हूँ ना तो मुझे लगता है कि बहुत कम है, मैं और मंगा लूँ। मेरे मन में हर बार ये ख्याल आता है कि अभी ना कम पड़ रहे हैं, क्योंकि थोड़ी बहुत चीज़ें तो कुछ ऐसी होती हैं जो रह जाती हैं, कंटेनर्स में नहीं आ पाती हैं, और सारे कंटेनर्स फिल हो जाते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना जो रह जाती हैं, कुछ पैकेट्स रह जाते हैं, तो फिर उनको मैं बताऊँगी मैं क्या करती हूँ। यहाँ पर अभी मैंने जो है नमकीन का भी पैकेट निकाल दिया है, क्योंकि ना अन्य की आदत है कि नमकीन वो खाती रहती है टीवी देखते देखते, तो इसलिए मैंने निकाल दिया है। क्योंकि फिर बच्चे अगर पैकेट खोलते हैं तो फिर उनको बंद करने के लिए याद नहीं आता, और आजकल बारिश का मौसम है तो इसमें सीलन चली जाती है, तो चीज़ें ना ख़राब सी हो जाती हैं। इसलिए मैंने सोचा डब्बे में ही डाल देती हूँ, ताकि वो निकालेगी तो आराम से बंद भी कर पाएगी। यहाँ पर नमक और सारी चीज़ें, कुछ ड्राई फ्रूट्स था, और ये मैगी का मसाला मैंने मंगाया था। मैगी के ये जो मसाला आता है ना अलग से सब्ज़ी में डालने के लिए, छोटे छोटे पाउच जो मिलते हैं, तो ये, और इसमें पास्ता मसाला भी था। तो ये जो छोटे छोटे पाउच है मैं यही मंगाती हूँ, बड़ा पाउच भी नहीं मंगाती हूँ। इसमें अच्छा रहता है, छोटा सा एक बार में यूज़ कर लो और बाकी पैक रहता है।
तो इसको मैं अलग से एक खाली छोटा सा कंटेनर है उसमें अलग से रखती हूँ। तो इस तरीके की सारी चीज़ें हैं। और चाट मसाला भी इस बार मैंने मंगाया है क्योंकि स्प्राउट के साथ में ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है चाट मसाला। तो बस यहाँ पर सारी चीज़ें भर दी हैं। लास्ट में यहाँ पे मखाना, ये जो कि अभी अन्या लेके चली गई थी खाने के लिए, उसकी आदत है जब भी मखाना देखती है ना तो पैकेट को खोल करके और सीधा पैकेट लेकर के ही बैठ जाती है। तो फिर मैंने उससे मांगा और अभी मैंने कंटेनर में भर दिया है। बाकी मखाना इतना ज़्यादा था कि अभी थोड़ा सा बचेगा तो उसको मैं शाम को थोड़ा सा घी में फ्राई कर दूँगी नमक डाल करके, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने रख दी हैं सेट करके। और अभी तो साफ़ सुथरा किचन है तो बहुत अच्छा दिख रहा है, मतलब अपने आप को भी अच्छा लग रहा था कि हाँ किचन मेरा बहुत साफ़ सुथरा है। और जब चीज़ें साफ़ रहती है ना तो उसको साफ़ करने का मन भी होता है कि हाँ हम गंदा ना करें थोड़ा सा भी, लेकिन जब गंदा हो जाता है ना तो फिर बिल्कुल इच्छा नहीं होती कि को साफ़ करें, ऐसा लगता है गंदा तो पहले से ही है। तो अभी तो फ़िलहाल सारी चीज़ें मैंने सेट कर दी हैं। और जो स्टील वाले कंटेनर्स हैं ना वो इधर साइड मैंने रखे हैं। इनमें ज़्यादा कुछ भी नहीं रहता क्योंकि दाल चावल वगैरह मैं बड़े कंटेनर्स में रखती हूँ, नीचे जो स्टील की टंकियाँ हैं उनमें मैं रखती हूँ। तो इनमें ज़्यादा वैसे कोई काम की चीज़ नहीं रहती, पोहा रहता है बाकी और इधर उधर की कुछ चीज़ें रहती है। तो ये मुझे ना फालतू ही लगते हैं, लेकिन फिर जब बहुत ज़्यादा सामान हो जाते हैं कई बार कंटेनर्स जब कम पड़ने लगते हैं ना तो फिर उस टाइम पे लगता है कि चलो ठीक है अभी इनकी ज़रूरत है। तो इनको मैंने साइड में रखा और बाकी सारे सामने की तरफ रख दिए हैं। देख सकते हैं अभी जब सारे डब्बे में सामान रहता है ना तो देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो लगता है कि किचन मतलब अच्छा लग रहा है, किचन की जो सुंदरता है ना वो बढ़ जाती है। यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने रख दी हैं। और अब लास्ट में बचा हुआ है ये सरसों का तेल, तो इसको भी मुझे डालना है इस ऑयल डिस्पेंसर में। और जब भी मैं इसको डालती हूँ ना ऑयल डिस्पेंसर में, इसका जो ढक्कन खोलती हूँ तो ये इतना ज़्यादा हार्ड हो जाता है, पता ही नहीं चलता क्यों ऐसा होता है। मैं जब भी इसको बंद करती हूँ तो उतना ज़्यादा टाइट बंद भी नहीं करती हूँ, तो फिर भी जब मैं इसको नेक्स्ट टाइम खोलती हूँ ना तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। और इसमें ऑयल भी लगा रहता है तो बड़ी मुश्किल से ये खुलता है। कपड़े से पकड़ के मैंने इसको बहुत देर तक घुमाया तब जा कर के ये खुला। फिर मैंने इसमें ये ऑयल भर दिया है और थोड़ा सा ऑयल ना बच जाता है हमेशा इसमें, तो उसको मैं अभी यूज़ कर लूँगी। चलिए सारा सामान मैंने रख दिया है। और ये जो और एक्स्ट्रा सामान था जैसे पूजा करने वाला जो तेल होता है ना दिया जलाने वाला, तो वो तेल है। और बाकी जो भी क्लीनिंग का सामान है वो सब मैं अंदर रख के आऊँगी उनकी जगह पे। तो बस किचन में इतना ही काम था और ये सारा काम हुआ। इसके बाद लंच का काम हुआ, मतलब अभी जो है कंटिन्यू ये सब चल रहा था। तो यहाँ पे फिर मैंने सोचा अभी मैं फटाफट से सारे लंच के बर्तन भी साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि फिर ना लेट जाओ तो आलस आ जाता है, तो फिर शाम को काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है। तो मैंने ना ये सारे काम करके और फिर सारे बर्तन भी धुल लिए हैं और पूरा किचन एक बार अच्छे से साफ़ कर लिया है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कुछ न कुछ सामान गिर गया था खाने पीने का। तो यहाँ पे पूरा किचन मैंने साफ़ कर लिया है और अभी देख सकते हैं अच्छा लग रहा है मेरा किचन, बहुत सुंदर है। थोड़ा सा ना यहाँ पे लाइटिंग का प्रॉब्लम हो गया है। यहाँ पे मैंने 2 लाइट लगा के रखी है, तो एक जो लाइट है ना वो ख़राब सी हो गई है, मतलब बंद हो जाती है, वो कभी जलती है कभी बंद हो जाती है, तो उस वजह से थोड़ा सा यहाँ पे अंधेरा सा लग रहा है। चलिए अभी सारे काम हो चुके हैं और इस टाइम का जो अभी समय था ना वो 4:30 बज गए थे शाम के। तो 4:30 बजे मैं किचन से फ्री हो गई थी। इसके बाद फिर मैंने सोचा अब मैं अंदर जाऊंगी, इससे पहले मैं सारे कपड़े उतार लेती हूँ, क्योंकि कपड़े सारे सूख भी गए थे और धूप इस टाइम पे बहुत तेज़ हो गई थी। तो फिर ये भी था कि कपड़ों का ना कलर निकल जाता है, तो तेज़ धूप रहती है, तो मैंने सोचा अभी मैं फटाफट से इनको निकाल लेती हूँ। इसके बाद चलते हैं अंदर। और फिर मैंने 1-2 घंटे आराम किए, अपना काम किया जो भी फ़ोन चलाने का या फिर ऐसे कुछ भी अपना, मतलब ऐसे ही। और थोड़ा सा मैं सो भी लेती हूँ 10-15 मिनट, कभी कभी आधे घंटे सो लेती हूँ, तो बहुत आराम मिलता है शाम के लिए। फिर मैं उठी थी तो मैं अभी चाय बना रही हूँ शाम की। तो अभी थोड़ा अंधेरा हो गया है, चाय बना कर के और पी करके फिर जाऊँगी वॉक के लिए। बस इतना ही था आज का मेरा दिन, कुछ ऐसा था। तो चलिए आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप सभी को पसंद आया होगा।